हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मैट्रिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं +2 बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग के चल रहे हैं, है ना। अभी तक आप लोग के इंग्लिश केमिस्ट्री के एग्ज़ाम हो गए हैं। आने वाले 4 मार्च को आपका फिजिक्स का पेपर है, उसके बाद ही आपका पेपर होगा मैथ्स का, है ना। तो मैथ्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं सभी को आपको लिए सॉल्व करके देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज स्वागत है आपका मैट्रिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। अलग अलग सीरीज में मैं मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन को आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स के आज पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इस सीरीज के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। प्लस जो मुझे लगेगा कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और आप पेपर से पहले इसको देख कर जाएं, एक बार खुद से सॉल्व भी कर लें, है ना, कि ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन कुछ देखने को मिलेगा बोर्ड में, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं मैट्रिक्स के पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले आराम से पढ़ेंगे। क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ Aij ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। मतलब कोई 3x3 का मैट्रिक्स होगा। 3x3 मतलब जिसके अंदर 3 रो होगा और 3 कॉलम होगा। आर गिवन बाय Aij, ये आपको दिया हुआ। आपको बताना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट A3x2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत सारे किए। तो किसका वैल्यू चाहिए? मैट्रिक्स क्या दिया हुआ? Aij इक्वल टू 1, क्या दिया हुआ है? 1/2 -3i प्लस जे। और वैल्यू किसका पूछ रहा है? A3x2 का। 3x2 का मतलब आपको मालूम है जो पहले लिखा होता है वो i होता है, जो बाद में लिखा होता है वो j होता है। मतलब यहाँ पे i इक्वल टू कितना है? 3 और j इक्वल टू कितना है? 2। और आपको वैल्यू पूछ रहा है A32 का। इसका मतलब हम इसके अंदर क्या करेंगे, i का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, j का वैल्यू 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 mod -3 इंटू 3 प्लस 2। कैसे सोल्व कर लेंगे? 1/2 -3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 2। आगे 1/2 -9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -7। पर हम जानते हैं मोड के अंदर से कोई भी नंबर पॉजिटिव में आता है, मतलब ये -7 है तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू -7 का आ जाएगा 7, और आंसर आपका आ जाएगा 7/2, ठीक है। तो ये ऐसे करके पहले क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं आपको पूछता है सर A13 का वैल्यू बताओ, तो कैसे करते हैं? इसका मतलब सर i इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 और j इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इसका कैसे निकलते हैं? 1/2। क्वेश्चन क्या था? Aij इक्वल टू था 1/2 -3i प्लस j। अच्छा, A13 का वैल्यू पूछ रहा है। A13 का वैल्यू पूछ रहा है मतलब i का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और j का वैल्यू कितना पुट करना होगा? 3। तो ये हो जाएगा -3 इंटू i हो गया 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3। आगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 -3 इंटू 1 मतलब -3 प्लस 3, ये हो गया 0। तो 1/2 इंटू 0, तो A13 आपका आ जाएगा 0। ऐसे करके इस टाइप का क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसे देगा, क्वेश्चन नंबर 2, कि इफ मैट्रिक्स बना दिया x इंटू वाई 4, यहाँ पे दे दिया x प्लस वाई, यहाँ पे दे दिया z प्लस 6, ठीक है। और इक्वल टू दे दिया है 8w06, ठीक है। और आपको इसके अंदर वैल्यू पूछा है, आप वैल्यू बताओ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। किसका वैल्यू पूछ रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड का। चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? दो मैट्रिक्स है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है कि सर यहाँ पे है A11 A12 A21 A22। सिमिलरली यहाँ पे A11 यहाँ पे है, A12 A21 A22। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम क्या करते थे? सर A11 को A11 से इक्वल कर देंगे,
A12 को A12 से, इसका मतलब x इंटू वाई इक्वल टू दिया हुआ है 8, आगे w इक्वल टू कितना दे दिया है 4, आगे z प्लस 6 इक्वल टू दिया हुआ है 0, z प्लस 6 कितना दिया हुआ है 0, और x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6। ओके, बस हमें वैल्यू किसका पूछ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे दिया है 6, इसका मतलब सर अगर z का वैल्यू मालूम चल जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड का भी वैल्यू मालूम कर कैसे करेंगे। अच्छा, z का वैल्यू कहाँ आ जाए, कहाँ से आ सकता है, यहाँ से, तो z इक्वल टू ये प्लस का उधर जाके आ गया माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा प्लस ऑफ -6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6, मतलब ये आ जाएगा आंसर 0। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आप इस टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, बस जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको बस इक्वल कर देना है, वहां से सोल्व करके x y z का वैल्यू बताना है और ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंदर दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है आपको। दूसरे टाइप का कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम 3। क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए दे दिया, इफ 1 1 1 0 1 1 0 0 1 इंटू में है x y z और इक्वल टू दे दिया 6 3 2, और आपको वैल्यू पूछा है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा, ये बताना है। ओके, अब ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो पहले यहाँ पे A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, C मैट्रिक्स है, या AX इक्वल टू B भी करते थे, है ना। तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनेगा और उसको इसके साथ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से सोल्व करेंगे। ओके, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मालूम होगा, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का फर्स्ट रो उसके बाद फर्स्ट कॉलम, इसके अंदर तो एक ही कॉलम है आप देख सकते हैं, फिर आ जाएंगे दूसरे रो, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर तीसरे रो, पहले कॉलम, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इक्वल कर लेंगे। ओके, अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं ये पहला एलिमेंट इसके साथ पहला होगा, तो 1 इंटू एक्स कितना आ जाएगा x प्लस 1 इंटू वाई, आगे 1 इंटू जेड, पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए, अब दूसरा कॉलम तो है ही नहीं, तो हमें आगे करने का जरूरत नहीं। अब इसका सेकेंड रो पहले कॉलम, तो 0 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, मतलब वाई प्लस 1 इंटू जेड, ये आ गया जेड। सही है, आगे 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, ये एक बन गया मैट्रिक्स। बस इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 3 2। सही है यहां तक। आगे x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, 0 इंटू एक्स मतलब एक बार के लिए हम इसको हटा दिया, 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई, इसका मतलब इसको भी हटा दिया। यहां तक सही है, इनको हटा दिया। अच्छा, इसका मतलब सर दिया हुआ है z इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, z इक्वल टू कितना आ गया 2, आगे y प्लस जेड इक्वल टू दिया हुआ है 3, y प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, और आगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिया हुआ है 6। अच्छा, y प्लस जेड इक्वल टू 3 था, अगर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर 3 लिख दे तो आगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 3, इसका मतलब x तो सीधा आ गया आपका 3। हमें वैल्यू बताना है 2x प्लस वाई माइनस जेड का, आगे z इक्वल टू 2 दिया हुआ है, x इक्वल टू आ गया, अब y का वैल्यू कैसे आएगा, तो z का वैल्यू यहाँ से 2 यहाँ पे रख दीजिए, तो y प्लस 2 इक्वल टू आ गया 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ये प्लस का था उधर जाके माइनस, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। अच्छा, इसका मतलब हमें x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया 1, z का वैल्यू आ गया 3, वहाँ पे पुट कर दीजिए बस, तो x का जगह पे 3 रखा, तो 2 इंटू आ जाएगा 3, ऐसा करता हूँ आपको दिख रहा होगा, है ना, प्लस y कितना है 1 माइनस जेड कितना है 2,
आगे 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 2, इसका आंसर कितना आ गया 5। इसका कितना आंसर आ गया 5। ठीक है। अच्छा, आप जब घर पे कर रहे होंगे तो जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है और लास्ट में आप फॉरवर्ड करके या 2x का स्पीड करके सीधा आंसर भी मिला सकते हैं ना। उससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। चलिए आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर 2023 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये दिया हुआ है। तो वैल्यू बताना है आपको, देन आई प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस का 3a, इसका वैल्यू कितना होगा ये बताना है। ठीक है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले कुछ देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि एक तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है, दूसरा ए स्क्वायर इक्वल टू ए यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो गिवन है। अच्छा, हमें मालूम होना चाहिए कि ये आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करते हैं तो वही आई ही आ जाता है। ये हमने क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका क्यूब करे, स्क्वायर करे, पावर 4 करे तो उससे भी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है। आगे कि सर ए इंटू आई करे या आई इंटू ए करे, तो ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो, ये वापस से वही मैट्रिक्स आ जाता। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जिस भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रह जाता है, मतलब कुछ चेंज नहीं होता है। चलिए अब अगर इतना कुछ जान गए तो इसका वैल्यू बताइए। ये क्या है, आई प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसे ओपन कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब सर हो गया आई स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब हो गया ए स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2 इंटू आई इंटू ए। सही है। और माइनस में कितना है 3a, इसी का वैल्यू पूछा है। सर आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आई, ओके। ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये था गिवन, प्लस अभी बताया था कि ए इंटू आई हो या आई इंटू ए हो, वो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाता है। इसका मतलब सर ये इसको लिख सकते हैं 2a और माइनस में कितना है 3a। सही है। अब आई a प्लस 2a कितना आ जाएगा 3a और माइनस का 3a, ये तो सर सेम ही आ गया और साइन अलग है तो ये दोनों हो गया कट। आंसर कितना आ गया आपका, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अब करते हैं हम लोग 5 के अंदर ऐसा दिया हुआ कि इफ a इक्वल टू 5xy 0, ठीक है, एंड a इक्वल टू a ट्रांसपोज। ओके, तो बताना है आपको 4 ऑप्शन दिया है कि उस ऑप्शन के अंदर बताना है कि इसको सोल्व करके देन क्या आएगा, x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 5। बी ऑप्शन दिया हुआ है कि x इक्वल टू वाई। सी ऑप्शन दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 आएगा। डी ऑप्शन दिया हुआ है कि x इक्वल टू 5 आ जाएगा और y इक्वल टू 0 आ जाएगा। बस, चलिए अब इसको सॉल्व करना, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में आंसर देख सकते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो एक बात दिया हुआ है कि a इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इसका मतलब समझते हैं क्या दिया हुआ है सर, a इक्वल टू ए ट्रांसपोज का मतलब है सर a एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं क्या होता है। a इक्वल टू ए ट्रांसपोज मतलब दिया हुआ है, a इक्वल टू ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसका मतलब a क्या है, a इज
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, तो एक और मैट्रिक्स हमने टाइप में पढ़ा है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है। सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो अगर ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ए इक्वल टू क्या हो, माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाता है, फिर ए क्या हो जाता है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर करते हैं। क्या है यहाँ पे दिया हुआ था सर, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं आपको मालूम होगा कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। सर ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज। ए कितना है, 5xy 0, सही है, इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कैसे आता है सर, इसके रो को क्या बना देते हैं, कॉलम। तो इसका मतलब पहला रो है 5x, तो उसको बना दिया पहला कॉलम। फिर दूसरा रो है y0, तो उसको बना दिया दूसरा कॉलम। बस फिर से वही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जैसे ही करेंगे तो 5 इक्वल टू 5, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, x इक्वल टू वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0। बस, तो आंसर क्या आ गया आपका, x इक्वल टू वाई, ये आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब ऐसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप घर पे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।